Good morning, everyone. In this lecture, we are study about the SFD and BMD, shear force diagram and bending moment diagram. इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लोडिंग किस तरह की होती है और सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपन ने टाइप्स ऑफ बीम को भी अपन ने वहाँ उस लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस किया था। तो उसी लेक्चर सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले अपन बात करें कोई बीम क्या होती है। ठीक है, तो बीम के बारे में अपने सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीम क्या होती है। तो ए बीम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल मेंबर, मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर का कोई ऐसा मेंबर है, ठीक, किसी भी स्ट्रक्चर का ऐसा मेंबर जिसके ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन से, ट्रांसवर्स मतलब होगा ये कोई एक्सियल डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अपन इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो वो अपना क्या होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन से कोई भी यदि बीम के ऊपर लोड लगेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर शियर फोर्स जनरेट होगा और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। और इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगी, एक बेंडिंग जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। और इस बेंडिंग की वजह से उसके अंतर्गत एक शियर फोर्स जनरेट होगा और एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। इसके अकॉर्डिंग अपन ने जो बीम के टाइप्स पढ़े थे, तो बीम्स के टाइप्स की बात करूँ तो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट दो तरह की बीम होती हैं। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, जो अपनी थ्री स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से होती हैं, जो समेशन जैसे एफ एक्स इक्वल टू जीरो करूँ या एफ वाई जीरो करूँ और एम जेड इक्वल टू जीरो, 2D की मैं बात कर रहा हूँ, अपने पास प्री स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। तो उनकी हेल्प से यदि अपन उसको क्या एनालाइज कर पा रहे हैं तो वो भी अपनी स्टैटिकली डिटर्मिनेंट कहलाएगी। और यदि उनकी हेल्प से अपन एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपनी क्या कहलाती है, इनडिटर्मिनेंट बीम कहलाती है। वहीं अपन ने कंडीशंस पढ़ी लास्ट लेक्चर के अंदर, पढ़ा था कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंग बीम, फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम एंड ए प्रॉप कैंटिलीवर बीम। यदि इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। अपन इस लेक्चर के अंदर जो बात करेंगे वो सिर्फ एसएफडी एंड बीएमडी की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये पता होना चाहिए कि शियर फोर्स क्या होता है। तो देखो शियर फोर्स क्या होता है, कोई भी एक बीम है उसके किसी एक पर्टिकुलर साइड के अंदर, या तो मैं लेफ्ट साइड की बात करूं या राइट साइड की बात करूं, जो भी वर्टिकल लोड लग रहे हैं उनका यदि मैं क्या कर दूं, एल्जेब्रिक सम कर दूं, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर वो क्या होगा, शियर फोर्स होगा। इसको अपन शॉर्ट में एसएफ से डिनोट करेंगे आगे के क्वेश्चंस के अंतर्गत। तो किसी भी पर्टिकुलर बीम के अंतर्गत किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लेफ्ट या राइट साइड के अंदर जो टोटल वर्टिकल लोड का जो सम होगा वो क्या होगा, अपना शियर फोर्स होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यदि इसके साइन कन्वेंशन की मैं बात करूँ तो ये अपन को देखो एक बीम दिख रहा है यहाँ पे। इस बीम के अंतर्गत अपन ने एक मान लिया कि ये पर्टिकुलर एक सेक्शन कट किया, एक्स सेक्शन कट किया, तो इसके यदि लेफ्ट साइड के अंतर्गत यदि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स और नीचे राइट साइड में नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो होगा उसको अपन क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। वहीं यदि मैं इसका रिवर्स कर दूं, यानी कि इसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन के अंदर यदि मैं लोडिंग कंडीशन को लगा देता हूं उस पर्टिकुलर सेक्शन के, तो ये अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा। तो हमेशा याद रखना, रन साइड अप फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को हम डायरेक्टली अपन ऐसे भी मान सकते हैं, तो शियर फोर्स डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। वहीं मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। यदि मैं मैथमेटिकली बात करूंगा तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द राइट और लेफ्ट साइड, इन लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, उसके पर्टिकुलर फोर्स की वजह से जो मोमेंट जनरेट हुआ है उसका मैं क्या कर दूं, एल्जेब्रिक सम कर दूं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। उसको भी मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, बी एम। ठीक है, नेक्स्ट ये बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वर्सन की बात करें तो इसके अंदर देखो अपन को लेफ्ट साइड के अंदर तो क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, और राइट साइड के अंदर क्या हो, एंटी क्लॉक राइट डायरेक्शन हो, तो इसको अपन कह देते हैं सैगिंग। ठीक है, यदि कोई बीम इस तरह से सैग कर रही है, ठीक है, इसको अपन स्माइली से समझ सकते हैं, इस तरह की स्माइली होती है इसको अपन क्या कहते हैं, हैप्पी। हैप्पी मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है, यदि बीम इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है तो इसको सैग कर रहा है। ठीक है, उस सैगिंग की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा उसको अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव। वहीं इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि मैं इस तरह से उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, अब की बार क्या किया, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज लिया और राइट साइड के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लिया। ठीक है, जो स्माइली का अपन दिख रहा है यानी कि कॉन्वेक्स शेप बन रही है। ठीक, कॉन्वेक्स शेप जो बन रही है उसको अपन क्या कहेंगे, हॉगिंग। और इसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव मोमेंट की साइन कन्वर्जन के अंतर्गत अपन इसको लेंगे। तो यही साइन कन्वर्जन अपन लास्ट तक अपन फॉलो करेंगे, साइन कन्वर्जन। तो ये अपन ने शेयर फोर्स का देख लिया क्या हो गया, मतलब हॉगिंग सैगिंग दोनों अपन याद रखें। सैगिंग मतलब हैप्पी भी और हॉगिंग मतलब नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव बेंडिंग। अब सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं, जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपको क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और L/2 डिस्टेंस के ऊपर एक P लोड लगा हुआ है। तो अभी आपको यदि यहाँ पे रिएक्शंस निकालनी हो किसी भी पर्टिकुलर बीम के अंदर, सबसे पहले एनालाइज करने से पहले अपन को रिएक्शन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसके अंदर जो वर्टिकल रिएक्शन है वो यहाँ पे क्या आ गई, आर ए आ गई। ठीक है, और इस पोर्शन के अंदर क्या आ जाएगी, मेरी आर बी, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी भाई, रिएक्शन आ जाएगी।
अब इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम रहेगा, यदि बीम स्टेबल कंडीशन के अंतर्गत रहेगी तो क्या रहेगी, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस यदि आर बी आप करोगे तो उसका टोटल जो सम होगा वो टोटल वर्टिकल लोड के बराबर ही होगा। टोटल वर्टिकल लोड कितना है अपना, पी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक इक्वेशन अपन ने यहाँ से बनाई। एक इक्वेशन अपन क्या बनाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद मोमेंट ले लिया। मान लिया कि मैं ए पॉइंट के बाद मोमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा भाई, ये आर बी था, है ना, तो ए पॉइंट के बाद मोमेंट लिया, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ से, जीरो, तो आर ए इंटू जीरो। ठीक है, उसके बाद पी लोड है। अब देखो, अब ये सेक्शन यदि मैं इस अबाउट के ले रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट साइड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब ये क्या करेगा, ये हॉगिंग करवाएगा। ठीक है, इस हॉगिंग की वजह से नेगेटिव मूवमेंट आएगा, तो क्या करूंगा मैं, पी इंटू एल बाई टू। ठीक है, तो अब मैं अपन यहाँ से पी इंटू एल बाई टू अपन इसके अंदर यहाँ कर लेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं आरबी की। देखो, अब आरबी क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स ले जा रहा है, जिसकी वजह से सैगिंग आएगा, तो इसको मैंने क्या ले लूंगा, पॉजिटिव, तो आरबी इंटू एल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, आर बी इंटू एल। और ये सपोर्ट कैसा है मेरा, सिंपल है, तो वहाँ पे टोटल जो मोमेंट होगा वो क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आरबी की वैल्यू, तो आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, पी बाय टू। ठीक है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आरबी की वैल्यू क्या आ गई, पी बाई टू। और इस इक्वेशन से अपन को पता ही आर बी प्लस आर ए इक्वल टू पी है, तो आर इक्वेशन वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पी बाई टू ही यहाँ से रिएक्शन आ जाएगी। अब इसी को यदि मैं शॉर्ट टर्म में चलूँ तो इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, यदि आपको आर ए निकालना है तो आर ए निकालना क्या करोगे, टोटल लोड अपॉन में टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इनटू डिस्टेंस ऑफ अपोजिट साइड। यदि आर ए आप निकाल रहे हो, यदि आर ए निकाल रहे हो तो आपको लेंथ कौन सी लेनी है, ये वाली। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर तो सेम ही, तो सेम आ जाएगी, तो टोटल लोड क्या हो गया, पी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, एल, टोटल डिस्टेंस हो गई एल, और ये डिस्टेंस हो गई एल बाय टू। ठीक है, तो एल से एल को अपने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी अपनी वो क्या आ जाएगी, डायरेक्टली पी बाई टू वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई इश्यू अपने अंदर इसके अंदर नहीं होना चाहिए। यदि अब देखो, ये तो क्या था, सेंटर के अंदर लोड लगा हुआ था, वहीं मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर के साथ लगा दूँ, थोड़ा सा सेंटर से क्या ले लेते हैं, साइड के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे मैंने ले लिया 2L/3 और यहाँ पे ले लिया L/3। ठीक है, तो अभी यही शॉर्ट ट्रिक से अपन काम करेंगे। ठीक है, अपन अब कन्वेंशनल मेथड से नहीं जाना है, क्योंकि अपन को कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है अभी। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड की टाइम अपन को वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। जैसे आर ए की वैल्यू निकालनी है तो आर ए, ठीक है, तो आर ए की वैल्यू क्या होगी भाई, अभी अपन ने पढ़ा था टोटल लोड, तो टोटल लोड तो कितना हो गया, टोटल लोड पी हो गया भाई, है ना। ये तभी अप्लाई होगा जब सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड उसके ऊपर लगा हुआ है। टोटल लेंथ होगी एल, और अपोजिट साइड के अंदर डायरेक्शन कितनी जो लेंथ है वो क्या होगी अपनी, L/3। ठीक है, तो L/3 से L/3 को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी P/3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से अपन आसानी से रिएक्शन निकाल लिए। तो आर ए की वैल्यू होगी, अब इसी तरह आर बी की निकाल सकते हैं, तो आर बी के साथ में पी टोटल लोड हो गया, लेंथ टोटल लेंथ एल हो गई, और अपोजिट साइड के अंदर जो लेंथ है वो क्या आ गई, 2L/3। तो यहाँ से जो रिएक्शन आ गई वो अपनी क्या आ गई भाई, आर बी इक्वल टू 2P/3। ठीक है, तो इस तरह से अपन रिएक्शन निकाल सकते हैं किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर यदि पॉइंट लोड लगा हुआ है तो। नेक्स्ट अपन बात करें यदि इसके ऊपर एक यूडीएल लगा है। ठीक है, तो यूडीएल लगा है, देखो यूडीएल के केस में क्या होता है, देखो वैसे तो अपन मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की तरफ बात करूंगा तो टोटल लोड लगेगा, तो टोटल लोड क्या हो गया भाई, ये डब्ल्यू इसकी इंटेंसिटी भी रखी है, तो टोटल जो लोड हो गया यहाँ से वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, सिंपल सा टोटल लोड तो क्या आ गया, डब्ल्यू इंटू एल। तो वहीं यदि देखो सिमेट्री की अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दोनों रिएक्शन क्या है, सिमेट्रिकली हैं, टोटल लोड है वो सिमेट्रिकल है, तो डायरेक्टली आप इसको हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो, सीधा सीधा हाफ हाफ दे दो, यानी कि WL/2 ये हो जाएगा और WL/2 ये हो जाएगा। तो ये तो अपना डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, वही मैं बात करूँ, अब देखो ये लोडिंग कंडीशन कैसी आ गई, यूवीएल आ गया, क्या आ गया भाई, एक यूवीएल आ गया, यानी कि एक ट्राइंगल शेप का अपन ने इसके ऊपर ये लोड लगाया हुआ है, इसकी इंटेंसिटी बी एंड पे तो क्या है, जीरो है, और ए एंड के ऊपर जो इसकी टोटल इंटेंसिटी है वह डब्ल्यू है। तो सबसे पहले तो अपन को टोटल लोड निकालना है, तो टोटल लोड क्या होगा, इसका टोटल का एरिया। ठीक है, इस ट्राइंगल का अपन एरिया निकालेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू ये उसकी क्या होगी हाइट, और इंटू बेस, बेस हो गया अपना एल। ठीक है, तो ये जिसका क्या हो गया, टोटल लोड हो गया। वही मेरी ट्राइंगल की सीजी की बात करता हूँ, तो अपन ने देखा है कि ये सीजी जो होती है इधर से तो क्या होती है, L/3 पे होती है, कहाँ पे होती है भाई, L/3 पे होती है, और इधर से कितनी होती है, 2L/3 के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये तो अपनी क्या होगी, सीजी की बात हो गई। अब आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या ले सकते हो, मोमेंट ले सकते हो। यदि आप इस पॉइंट के बाद मोमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, आर बी। यदि मैं इस पॉइंट के बाद मोमेंट लेना चाहूँ, सबसे पहले आर ए को स्टार्ट किया मैंने,
आर ए इंटू तो जीरो है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो आर ए इंटू तो जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद में लोड क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, जिससे क्या होगी, हॉगिंग होगी। तो ये क्या कर दूंगा मैं, टोटल लोड तो कितना हो गया भाई, कैपिटल डब्ल्यू में डिनोट कर दें, इसकी वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे, इनटू लेंथ। अब इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, इस लेंथ की देखो अब यहाँ से एल वाई थ्री पे लाई कर रहा है, तो अपन क्या कर देंगे एल वाई थ्री। ठीक है, अभी आर बी है, आर बी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, आर बी इंटू टोटल एल, आर बी इंटू टोटल एल। तो अब इसको अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब ये डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू की वैल्यू अपन रखेंगे डब्ल्यू एल वाई टू, तो यहाँ से आप आर बी की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, आर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। वैसे यदि शॉर्ट ट्रिक की मैं जब मैं बात करूंगा, तो शॉर्ट ट्रिक के अंदर ये क्या होता है, इधर तो क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाएगा इसका, कहाँ गया, ठीक है। तो अब एक बार आप कैलकुलेट करिएगा यहाँ से, देखो तो आर बी, अब इसको मैं लिख ही देता हूँ, डब्ल्यू इंटू एल वाई टू, ये टोटल मैंने कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख दी है, इंटू एल वाई थ्री, ठीक है, एल वाई थ्री इंटू, अब इसको मैं आर बी कर देता हूँ, आर बी इंटू एल कर देंगे, तो एक एल से एक एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या भाई, डब्ल्यू एल बाय सिक्स। तो यदि यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, डब्ल्यू एल बाय सिक्स है। ठीक है, टोटल जो लोड है वो कितना, डब्ल्यू एल बाई टू है, तो रिमेनिंग पोर्शन में क्या बचेगा भाई, इधर क्या होगा भाई, डब्ल्यू एल वाई टू माइनस के डब्ल्यू एल वाई सिक्स। इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, डब्ल्यू एल वाई कितना आना चाहिए, सिक्स को यदि अपन ने सिक्स एलसीएम ले लिया, यहाँ से तो ये आ गया थ्री, और थ्री और यहाँ से आ गया वन, यानी कि टू, टू बाई सिक्स यानी कि वन बाई थ्री। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डब्ल्यू एल बाई थ्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका जस्ट डबल हो गया। क्योंकि देखो टोटल, एक तो इक्वेशन मोमेंट से निकालनी, एक इक्वेशन अपन निकालनी टोटल वर्टिकल लोड, यानी कि टोटल जो वर्टिकल लोड है वो किसको होगा, आर ए प्लस आर बी के इक्वल में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं रिएक्शन कंपोनेंट को। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यदि इसके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा हो। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है। तो जब मैं सबसे पहले तो इक्वेशन अपन को क्या बनानी है, जब कन्वेंशनल मेथड से जाना है तो आर ए प्लस आर बी लिख देना है और इसको टोटल वर्टिकल लोड के बराबर कर देना है। तो यहाँ पे जो टोटल वर्टिकल लोड है वो क्या है, जीरो है, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू जीरो। वहीं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लोगे, तो ए पॉइंट के अबाउट अबाउट मोमेंट ले रहे हो, तो आर ए इंटू जीरो, वो तो कोई मतलब भी है ही नहीं उसका। फिर अब आरबी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आरबी की यदि आप बात करें तो आरबी क्या कर रहा है, इसको सैगिंग कर रहा है। आरबी क्या कर रहा है, सैगिंग कर रहा है, तो आप इसको पॉजिटिव लीजिएगा, है ना, आरबी इंटू एल। उसी तरह से एम भी क्या कर रहा है, सैगिंग कर रहा है। अब एम टोटल खुद मोमेंट ही है, तो इसके साथ में लेंथ का मल्टीप्लाई अपन को नहीं करना है, तो अपन डायरेक्टली क्या लिख देंगे, आरबी इंटू एल प्लस एम इक्वल्स टू जीरो। तो अब यहाँ से आरबी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के एम बाई एल। आर ए, अब देखो दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या निकाल लेंगे, रिएक्शंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट यदि इसकी मैं बात करूँ, अब दोनों एंड के ऊपर यदि एम मोमेंट लगाओ, दोनों एंड के ऊपर यदि मोमेंट लगाओ, तो अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो वही रिएक्शन, टोटल जो वर्टिकल लोड है उसको क्या कर देना है, जीरो कर देना है, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, अगेन इसी पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूँ, तो देखो ए पॉइंट यहाँ पे है और इसके ऊपर दो मोमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, दो मोमेंट लगे हुए हैं, तो एक मोमेंट तो क्या है, ऐसे है, और एक मोमेंट क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब ये अगेन आपको ए पॉइंट के अबाउट लेना है, तो ए पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट की मैं बात करूँ तो आर बी इंटू एल, अगेन ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आर ए बी इंटू एल पॉजिटिव आएगा। फिर ये एम है, ये एम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, सेक कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब ये वाला जो एम है ये इसको क्या करेगा, हॉगिंग की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको नीचे की तरफ ला रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, हॉगिंग, तो ये वाला साइन जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में साइन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एम तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आर ए की जो वैल्यू आएगी, आर ए इंटू एल इक्वस टू जीरो, देन भी आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यहाँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि अब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, यानी कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को और बढ़ा देते हैं अपन, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है अपन को। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आर ए मतलब टोटल वर्टिकल लोड लिख लो, यानी कि आर ए प्लस आर बी। भाई आप आर ए प्लस आर बी तो आसानी से लिख सकते हैं, तो आर ए प्लस आर बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल वर्टिकल लोड के बराबर होगा। तो टोटल वर्टिकल लोड तो कितना है, सिर्फ 10 न्यूटन ही है, क्योंकि मोमेंट को अपन इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, अपन अभी लोड की बात कर रहे हैं। ये तो क्या हो गया, 10 न्यूटन हो गया। अब किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया, जैसे मैंने आर ए के अबाउट मोमेंट में लेना चाह रहा हूँ, तो मोमेंट
मोमेंट अबाउट आर ए इक्वल्स टू मैं यदि जीरो करूंगा तो क्या होगा भाई, इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई, आर ए इंटू जीरो प्लस अभी एम भी पॉजिटिव है तो प्लस में 20 इंटू अभी 10 ये नीचे की तरफ जा रहा है तो 10 इंटू 4 ये आएगा माइनस में, तो माइनस के 10 इंटू 4 और आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस से पॉजिटिव में आएगा तो आर बी इंटू 6 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 हुआ, समेसन एम ए की वैल्यू बात करी तो ये जीरो आ गया, तो माइनस के आर बी इंटू 6 किया प्लस 10 इंटू 6 माइनस के 20 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अपन आर ए और आर बी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात कर देता हूँ यहाँ से, तो इस तरह से अपन ने क्या निकाल ली, रिएक्शंस निकाल ली। अब अपन एनालिसिस की तरफ चलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम की मैं बात करना चाहूँ यदि। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम की बात करूँ तो अब अपन एसएफडी बीएमडी की तरफ जा रहे हैं। केस फर्स्ट है, अब देखो कैंटिलीवर बीम पढ़ेंगे उसके बाद हम सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ेंगे। तो अभी अपन कैंटिलीवर बीम पढ़ रहे हैं, तो मान लिया कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर क्या हुआ, एक पॉइंट तो लगा हुआ है, वो फ्री एंड के ऊपर। एक कैंटिलीवर बीम होती क्या है, जिसका एक एंड तो क्या होता है, फिक्स होता है, एक एंड होता है फ्री। अब इस केस के अंदर, जब केस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मान लिया कि मैंने फ्री एंड के ऊपर एक पी लोड को लगा दिया है। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर निकालना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कि एक क्रॉस सेक्शन कट किया। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन कट किया, यानी इस बीम को मैंने इस तरह से यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने कट कर दिया। तो अभी देखो शियर फोर्स की मैं बात करूँ, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यदि मैं इसको मान लिया शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन, तो ये क्या शियर फोर्स क्या होता है, किसी भी सेक्शन के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड के अंदर जो टोटल जो लोड लग रहा है उसका एल्जेब्रिक सम, तो इसके टोटल राइट साइड के अंदर कितना लोड लग रहा है भाई, पी लग रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ गई एस एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू पी। अब यदि मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख देता हूँ, ठीक है, यदि मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख दूं इस इक्वेशन के अंतर्गत, तो पी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, पी रहेगी। वहीं यदि एक्स की वैल्यू में एल रख दूं तो भी क्या रहेगी, ये वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि इसके साथ में कोई ऐसा वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसका थ्रू आउट द जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, पी रहेगा। उसी को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। तो ये जो शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है मेरी, कंटिन्यूसली पी है। अब इस सेक्शन के अंदर मैं देख रहा हूँ ये पी इस तरफ जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाएगा तो क्या करेंगे अपन, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जब भी जाएगा तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव अपन लेंगे। शियर फोर्स की वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव लेती है। तो ये इसका डायग्राम होगा। डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम मतलब क्या कहता है, ये पूरी बीम के अंतर्गत इसके वेरिएशन को दिखा रहा है कि आप एक्स पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाओगे तो शियर फोर्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो ये वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है, क्योंकि वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और ये वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये तो अपना इसका हो गया एस एफ डी। भाई मैं बीएमडी की बात करता हूँ, तो बीएमडी क्या होता है भाई, पर्टिकुलर ये वही क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के साइड में यानी पर्टिकुलर साइड के अंदर जो फोर्सेज हैं उनसे क्या लेना है, उसका मोमेंट ले देना है। तो अभी इस एक्स पॉइंट के राइट साइड के अंतर्गत मैं बात करूँ तो सिर्फ क्या है, एक पी फोर्स लगा हुआ है, तो पी इंटू ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, पी इंटू एक्स। अब देखो ये जो बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, अब इसके ऊपर यदि मैंने पी लोड लगाया है तो ये इसको क्या करेगा, इस तरह से नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये क्या हो रही है, हॉगिंग हो रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप बन रही है, जिसका मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वही माइनस के पी इंटू एक्स। अब ये हो गया, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अब इस एक्स की वैल्यू यदि मैं जीरो पुट कर दूं, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू मैंने क्या कर दी, जीरो पुट कर दी, तो यहाँ पे एम बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अपन, और बी पॉइंट के ऊपर जो मोमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस पी इंटू जीरो, दैट इज जीरो। वहीं मैं यदि एक्स की वैल्यू एल रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू मेरी एल रखा तो क्या हो गया, माइनस के पी इंटू एल, यानी माइनस के पी एल, यानी इसके वेरिएशन को मैं शो करता हूँ, यहाँ पे जीरो आया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइनस के पी एल, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसको मैं नेगेटिव, अब ये वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव के अंतर्गत, तो ये क्या हो गया, इसका वेरिएशन हो गया कहाँ से, बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट के बीच का वेरिएशन। इस दोनों के मोमेंट की डिफरेंस की मैं बात करूँ तो इस टोटल जो एरिया रहेगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच का, वो अपना क्या कहलाता है, शियर फोर्स, मतलब बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट की अपन क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट इज द पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द एसएफडी। तो एसएफडी का एरिया क्या हो गया, पी इंटू एल, तो ये पर्टिकुलर इस मोमेंट के ऊपर मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक अपने छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब इसके बाद आगे अपन फर्दर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर 10 किलोमीटर का लोड लगा हुआ 2 मीटर डिस्टेंस पे, उसके अगेन 2 मीटर के 10 किलोमीटर लगा हुआ, फ्री एंड के ऊपर भी 10 किलोमीटर लोड लगा हुआ है। अब अपन को इसका एसएफडी और यदि बीएमडी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको अपने को क्या देखो, इसके अंदर बहुत सारे स्पान के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। जैसे मैं पहले स्पान की बात करूँ तो एक स्पान हो गया मेरा सी बी, एक स्पान हो गया मेरा सी डी, और एक स्पान हो गया मेरा डी सी। तो यदि मैं जो क्रॉस सेक्शन है वो यदि मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, तो यदि मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट कर दिया, मैंने मान लिया कि भाई मैं राइट हैंड से गया और यहाँ पे मैंने एक्स डिस्टेंस के बाद में क्या किया, मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया। अब इस सेक्शन के अबाउट में बात करता हूँ, तो यदि मैं शियर फोर्स की बात करूँ या फिर मैं मोमेंट की बात करूँ, तो देखो शियर फोर्स की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो एस एफ एस,
यानी यहाँ से लेके जो ये वाला जो होगा एस एफ एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर स्पान सी बी के अंतर्गत, तो ये वैल्यू क्या रहेगी 10 किलोमीटर नहीं रहेगी, कि कांस्टेंट है भाई, इसके अंदर चेंज तो हो नहीं रहा, ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। अब ये अब नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंतर्गत मैंने इसकी 10 की वैल्यू कर दी। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 20 पे मैं गया, मतलब इस पॉइंट के ऊपर गया तो 2 किलोमीटर का लोड और मिल गया मेरे को, तो ये भी इस पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ तक कोई लोड नहीं है, उसके बाद यहाँ आगे मेरे को 10 का मिला, तो इसको फिर मैंने फर्दर ऐड कर दिया और मेरे को ये वैल्यू जो मिल गई, ये यहाँ तक क्या मिल गई कॉन्स्टेंट मिल गई। तो इस तरह से मैंने ये तो बना लिया इसका भाई एस एफ डी, तो ये सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। भाई मैं मोमेंट की बात करता हूँ, तो मोमेंट फर्स्ट उसके स्पान की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो या तो आप एरिया के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आप ये वैल्यू ले सकते हो, आप एरिया के अकॉर्डिंग ना चले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अपन ने क्या करना है भाई, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट किया, तो P इंटू एक्स, ये यहाँ पे मोमेंट हो गया। एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहीं एक्स की वैल्यू आप 2 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अपनी आ गई 20। अब ये दोनों वैल्यू क्या आई माइनस के अंतर्गत। फिर मैं स्पान इसकी बात करता हूँ, डीसी स्पान के अंदर गया, तो डीसी स्पान के अंदर क्या होगा भाई, एक तो 10 तो ये है ही, ठीक है। अब यदि मान लिया कि मैंने ये एक्स यहाँ पे कट किया हुआ है, अब x मैंने यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी इस पॉइंट के अबाउट देखो, एक तो दो मेथड है इसके अंदर, एक तो स्पान वाइज चलो या फिर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मोमेंट ले लो, भाई बीच के अंदर वेरिएशन तो है ही नहीं। तो इस पॉइंट के अबाउट यदि मोमेंट लिया तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होगा 10 इंटू 2, और ये लोड तो यहाँ है ही नहीं, तो डायरेक्टली अपन ने 20 लिख दिया। उसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर आया, ठीक है, इस पॉइंट के बाद मैंने मोमेंट लिया तो क्या हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4, और 10 इंटू 4 यानी कि 44 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे आया तो यहाँ के ऊपर क्या होगा 10 इंटू 2 यानी कि 20, 2 इंटू 4 यानी कि 8, और 10 इंटू 6 यानी कि 60, तो टोटल अपना क्या हो गया 88 न्यूटन हो गया। अब अपन ने ये क्या किया, इसने यहाँ पे जो किया है इसका भाई एरिया ले लिया, तो ये तो क्या हो गया 20 वैल्यू होगी यहाँ पे। तो एम बी और बी सी के बीच का जो एरिया ऑफ एस एफ डी है वो क्या होगा, इसके ऊपर पर्टिकुलर मोमेंट हो जाएगा एम सी पॉइंट के ऊपर, तो वो -20 आ गया। भाई एम सी और डी की बात करें, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी के बीच में एरिया क्या है भाई, ये 12 है, ये यहाँ तक 2 है, तो 12 इंटू 2, तो दैट इज कितना हो गया 24, और 20 पहले से था तो ये कर दिया 44, ठीक है भाई। ये भी तो आएगा इसके साथ। अब इसकी बात करी तो ये एरिया कितना है मेरा भाई 22 इंटू 2 यानी कि 44, तो ये हो गया, प्लस में पुराना 44 है उसको भी ऐड कर दिया थे माइनस के 88। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत भी आप इसको करके चल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ कि एस एफ डी बी एम डी बताओ, अब ये क्या है जो लोड है फ्री एंड के ऊपर नहीं है, कहाँ है 2 मीटर डिस्टेंस के बाद में अपन ने एक लोड लगाया हुआ है। यदि शेयर फोर्स की आप बात करोगे तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तो कोई शेयर फोर्स है नहीं, तो इसको अपन स्ट्रेट ले आए, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है 10 किलोमीटर नीचे की तरफ, तो ये क्या करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंतर्गत है तो ये पॉजिटिव में लाइन हो जाएगा, और मैं लास्ट यहाँ तक चला गया, इसके अंदर फिर कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये मेरा एस एफ डी हो गया सिंपल। वही मैं बीएमडी की बात करूँ तो यहाँ तक तो कोई लोड ही नहीं है, तो ये वैल्यू तो अपनी क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे मैंने मोमेंट लिया तो वो आ गया 0, और वहीं यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले तो 10 इंटू 2 बीच में कोई वेरिएशन नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने वैल्यू कर दिया यहाँ पे लीनियरली क्या कर दिया इसको मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ इसका एस एफ डी बी एम डी ईजिली वे में बना सकता हूँ। तो ये तो थे अपने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब इसके अपन बात करते हैं, तो देखो कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर के अंदर एक यूडीएल लगा हुआ है, तो अभी अपन को क्या करना है, कोई भी अपन ने एक क्रॉस सेक्शन कट किया, ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन कट किया, इस कट करने के बाद में मैंने देखा कि एस एफ इक्वस टू, अब यहाँ पे मैंने शियर फोर्स निकालना है, तो शियर फोर्स क्या होता है ऑल वर्टिकल लोड्स एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन के एक साइड के अंतर्गत। तो मैंने इस साइड के अंदर देखा तो ये डब्ल्यू इंटेंसिटी लग रहा था, तो टोटल लोड क्या हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स, तो मैंने लिख दिया एक्स क्रॉस सेक्शन के बाद में मेरा डब्ल्यू इंटू एक्स लोड आया, ठीक है। अब इसको यदि मैं x बराबर 0 कर दूं, यानी बी पॉइंट के ऊपर निकालना चाहूँ तो x बराबर 0 किया तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, यानी ये वाली मेरे को 0 मिल गई। वहीं यदि मैं x की वैल्यू क्या कर दूं, टोटल लेंथ को कंसीडर कर लूँ तो w इंटू एल कर देता हूँ, तो मेरे को ये वाली लेंथ मिल जाएगी, तो क्या हो गया टोटल w एल हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने इसको मिला दिया क्योंकि x इक्वेशन, अभी देखो इक्वेशन है वो क्या है 1 डिग्री की है, यानी कि जो वेरिएशन रहेगा वो क्या रहेगा लीनियर रहेगा। उसी तरह मैं मोमेंट की बात करूँ तो यदि मान लीजिए मैं इसी सेक्शन के ऊपर मैं मोमेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो देखो w इंटू एक्स ये तो टोटल लोड हो गया। अब यूडीएल है, वो यूडीएल क्या होता है हाफ पे लाई करता है, इसका जो सीजी होता है हाफ होता है, यानी कि w इंटू एक्स बाई 2। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि इसको हॉगिंग कर रहा है तो माइनस में साइन आ जाएगा, ठीक है। तो w इंटू एक्स बाई 2, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस के w एक्स स्क्वायर बाई 2। अगेन यदि x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 0, और वहीं यदि मैंने x की वैल्यू इसके अंदर l पुट करी थी, वैल्यू आई माइनस के w एल स्क्वायर बाई 2, ये वाली वैल्यू आ गई।
ठीक है। अब ये दो वैल्यू अपन को मिल गई, लेकिन अब देखो ये जो इक्वेशन जो बन रही है वो इक्वेशन क्या है, एक्स की टर्म 2 है, यानी द्विघात समीकरण है, ठीक है, 2 डिग्री की इक्वेशन है। तो ये जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, इसका जो कर्व शेप रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको हम पैराबोलिक शेप में अंदर इसको मिलाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, अपन को याद रखने हैं। अब वहीं ये कहते हैं कि भाई ये यूडीएल है पूरे सेक्शन के अंदर नहीं लगा हुआ है, आधे सेक्शन के अंदर लगा हुआ है। तो वही एस एफ डी यदि बनाओगे, शियर फोर्स निकालो, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, तो ये अपन ने जीरो कर दिया सीधा। उसके बाद यहाँ से किया तो वही डब्ल्यू इंटू एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, जीरो इंटू एक्स। अब यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई 20, तो ये क्या आ गई 20, इसको अपन ने लीनियरली मिला दिया। सेम उस क्वेश्चन के अंदर, अब इस पोर्शन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई लोड भी नहीं है तो डिस्टेंस भी नहीं रहेगी, तो ये पूरे अंदर मोमेंट क्या रहेगा, जीरो। अब यहाँ से वही अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया तो डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, वही डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसके लिए जीरो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर जो अल्टरनेट मेथड है उसके अंदर क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन सी एंड ए। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं था, ये जीरो हो गया। अब ये मैक्सिमम वैल्यू अपन को निकालनी है, तो इस ट्राइंगल के एरिया निकालिएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 2, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 20। तो डायरेक्टली आपने 20 लिख दिया। अब इक्वेशन कैसी जाएगी, लेकिन पैराबोलिक, ये बात अपन को याद रखनी है। वही कह रहा है कि अब की बार क्या है, राइट साइड के जो हाफ स्पान है उसके अंदर यदि मूवमेंट दिया हो, तो उस केस में लोड दे रखा हो तो क्या करना है, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे अपन, यहाँ तक का जो वेरिएशन निकलेगा शियर फोर्स का, भाई यहाँ पे जीरो निकाला और यहाँ पे 20 निकाला, उसके बाद कोई लोड है नहीं तो अपन इसको कांस्टेंट टर्म में ले जाएंगे यहाँ तक खत्म। उसके बाद मोमेंट की बात करें तो यहाँ तक वो सेम केस रहेगा, ठीक है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि डब्ल्यू, अब एक्स स्क्वायर की जगह 2 रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, तो डब्ल्यू स्क्वायर बाई 20 आ गया। अब उसके बाद में अपन को क्या करना है कि भाई अब इसका एरिया भी तो ऐड करना है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो गया 20 इंटू 2 दैट इज 40, तो दैट ये हो गया 60 वैल्यू, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया, अल्टरनेट मेथड हो गया एरिया से। अब इसको मैच कैसे करना है, देखो अब यहाँ से यहाँ तक का जो वेरिएशन है यदि ये स्ट्रेट जा रहा है तो अपन इसको लीनियर यानी कि 1 डिग्री ज्यादा से लेके चलेंगे, और यदि ये लीनियर जा रहा है तो इसको अपन कैसे मिलाएंगे, पैराबोलिक मिलाएंगे। हमेशा शियर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू रहेगा वो 1 डिग्री ग्रेटर रहेगा। यदि स्ट्रेट लाइन यदि शियर फोर्स का डायग्राम बन रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का लीनियर बनेगा, यदि बेंडिंग शियर फोर्स का लीनियर बन रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का पैराबोलिक बनेगा। वहीं यदि शियर फोर्स का यदि पैराबोलिक बनता है तो बेंडिंग मोमेंट का क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। तो ये अपन को 1 डिग्री इसको ग्रेटर करके चलना है। तो इस तरह से आप कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मान ली कोई एक आध लोड और एक्स अपन कर देते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट केस की मैं यदि बात कर रहा हूँ, इसके अंदर देखो एक पॉइंट लोड भी दे रखा है और एक यूडीएल भी दे रखा है। तो सबसे पहले देखो इस स्पान की बात करूंगा तो इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट लोड है, इसकी वैल्यू 10 है, तो डायरेक्टली मैंने 10 पे 10 पहुंचा दिया। उसके बाद ये 10 तो है ही, उसके बाद एक यूडीएल भी लगा हुआ, तो यहाँ पे यूडीएल का क्लोज स्टार्ट हो गया, तो 20 इंटू जीरो दैट मीन यहाँ पे जीरो रहेगा। अब यहाँ से यहाँ की वैल्यू निकालूंगा 20 इंटू टू दैट इज 40, 40 प्लस 10 दैट इज 15। तो यूडीएल आ गया, यूडीएल की वजह से लीनियर वेरिएशन हुआ, तो इस तरह से हो गया। वहीं मैं अब शियर फोर्स की बात करूँ, मतलब मोमेंट की बात करूँ, तो 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू एक्स जीरो और 10 इंटू टू दैट इज 20। उसके बाद पैराबोलिक वेरिएशन है, यानी कि ये 10 वाला तो है ही ये पोर्शन, तो अब इसका एरिया आप निकालना है। अब इस ट्रेपेजोइडल का एरिया आपको निकालना है, तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू 15 इंटू 10। तो यहाँ से इसकी एक्स जो वैल्यू आएगी वो अपन को यहाँ पे ऐड कर देनी। आप चाहो तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। अब इस तरह के क्वेश्चन अपन आगे की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो है उनको स्पान लेके कैसे कट करना है, कैसे इसका